बैठ जाइए। पद्मासन, जो भी आसन आपको उचित लगे, कमर गर्दन सीधी हो, मन सहज रहे, चित्त प्रसन्न रहे, आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। जो हमें सुख देता है, शांति देता है, समृद्धि प्रदान करता है, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य दाता है, ऐसे दयालु भगवान का निज नाम हो प्रार्थना के साथ, भक्ति और शक्ति के साथ, पूर्ण कृतज्ञता भाव के साथ, पूर्ण समर्पण भाव के साथ, पूर्ण निष्ठा और अहोभाव के साथ आइए मिलकर के हृदय की अनंत गहराइयों से उस सब सुखदाता को हम याद करते हैं, उसके निज नाम ओम का उच्चारण करते हैं, नाद करते हैं। और नाद भी ऐसा करें हमारे मन का अंतिम कोना उसकी स्मृति में, उसकी शक्ति में, उसके ऐश्वर्य में विलीन हो जाए। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आंखें बंदी। प्रातः स्मरणीय सर्वंगनीय परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एवं परम पूजनीय आचार्य श्री की सूक्ष्म मूर्ति को नमन करते हुए पूज्य स्वामी विधि देवी महाराज एवं समस्त गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए आदरणीय भाई विकास जी और हम सबके बड़े भाई आदरणीय रमेश जी को हृदय से प्रणाम करते हुए नमन करते हुए पतंजलि वेलनेस सेंटर आत्मयोग में आए आप सभी स्वास्थ्य साधकों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रभु आपको सभी प्रकार के सुख समृद्धि ऐश्वर्य के साथ में आरोग्य प्रदान करे। प्रकृति माँ आपको आरोग्य का वरदान प्रदान करे।
इन्हीं सब प्रार्थनाओं के साथ में भावात्मक तरीके से उस प्रभु में लीन होते हुए श्वासों की गति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यथा सामर्थ्य श्वास खींचेंगे और यथा सामर्थ्य श्वास छोड़ेंगे। लगातार ये प्रक्रिया करते ही रहेंगे। स्थिरता प्रक्रिया, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, आंखें श्वास टूटे नहीं, ध्यान छोटे नहीं। बस छोटी छोटी दो ही बातें तो ध्यान रखनी है। श्वास लेना है, छोड़ना है और ध्यान पूर्वक करते रहना। प्रार्थना पूर्वक प्रभु की प्रार्थना, हे प्रभु जो श्वासें तेरी मेरे अंदर प्रवेश कर रही हैं, श्वासों के साथ समष्टि की शक्तियां, ऊर्जा, तेज, शांति, ऐश्वर्य, आरोग्य में अंदर प्रवेश कर रहा है। और श्वासें जो बाहर जा रही हैं, उन श्वासों के साथ मेरे समस्त प्रकार के रोग, मेरे समस्त प्रकार के द्वेष बाहर निकल। ऐसी मनोभावना के साथ में करते तो लाभ देखना बढ़ जाएगा। आरोग्य से बढ़ जाते हैं हम पहले ही 5 मिनट में। हमारा पक्ष स्तर स्वच्छ हो जाता है, निष्पक्ष। श्वसन तंत्र मजबूत होने लगता है। एलर्जी से लेकर के अस्थमा से लेकर के विचारों का जो चक्र चलता रहता है, अनावश्यक विचारों का चक्र, सभी प्रकार की बाधाएं दूर होने लगती है। नासिका खुलने लगते हैं, ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। एक एक सेल्स के लिए ऑक्सीजन पहुंच जाता है। जहां में कीड़ा है, जहां में रोग है, उस अंग प्रत्यंग के लिए शक्ति मिलती है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। श्रद्धापूर्वक यथा सामर्थ्य ध्यान छूटे। चलिए एक बार मिलकर के करते हैं, एक साथ करते हैं। आइए मेरे साथ कीजिए, पूरी श्रद्धा पूर्वक कीजिए, यथा सामर्थ्य कीजिए।
बंधी रहेंगी। अपने माथे पर, अपनी आंखों पर, अपने मुखमंडल सहित एक एक नस नाड़ी पर जो प्रभाव हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के प्रभाव को पूरी ईमानदारी से अनुभव कीजिए कि आपके शरीर के कौन कौन से हिस्से पर क्या प्रभाव पड़ा, आपके कंधों पर, आपकी उंगलियों पर, आपकी आंखों पर। इस प्रभाव के अनुभव को आत्मसात कीजिए। प्रेरित करेगा पुनः कल आपको वस्तु का प्रणाम करने के लिए। आपके विचारों का चक्र टूट चुका है, आप ध्यानस्थ हो चुके हैं, आप एकाग्र हो चुके हैं। आपकी वेदनाएं आपके सामने, आपके सामर्थ्य के सामने छोटी पड़ गई है। शक्ति, सामर्थ्य, बल इतना बढ़ा दिया जाता है कि हम रोगों से लड़ने में सफल होने लग जाते हैं। अस्थमा, दमा, हृदय का समस्या, उसी विभूति बड़ी गति बढ़ा देता है। शांत हो जाएगी, मौन हो जाएगी, सहज हो जाएगी। हाथ जोड़ लीजिए और आंखें खोल लीजिए। पूरी श्रद्धा पूर्वक आंखें खोल लीजिए। ऊपर खींचिए, आंखों को खींचिए, अच्छे से खींचिए। अभी हमने भस्त्रिका के साथ में अपने ध्यान को केंद्रित किया। विचारों का जो चक्र चल रहा था, तनाव था, जो अनावश्यक पीड़ाएं थी, वो कम हुई। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। खींचिए, अच्छे से खींचिए। अब उसी प्रकरण को थोड़ा सा विस्तार दे देते हैं, क्योंकि हम श्वास भी पूरा ले लें और बल उनको खिंचाव भी दे रहे। ये बहुत बड़ा साइंस है, थोड़ा विज्ञान है। रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करनी है हमें अपनी देह को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को। बहुत जटिल समस्या है, पहले सामर्थ्य बढ़ाना होगा जिससे कि हम दवाई को ऑब्जर्व कर सकें अपनी समस्या। ट्रीटमेंट का प्रभाव होने लगे, उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। हमारा डाइजेशन इतना मजबूत हो जाए कि जो औषधि हम ले रहे हैं वो बचे और हमें लाभ करे। सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा जब तक लाभ नहीं मिलता। धीरे धीरे अपना सामर्थ्य हो। ध्यान एकाग्र, ध्यानात्मक और क्रियात्मक योग की ये व्यवस्था की जा रही है। यहाँ की जो क्लास चलती है वो ध्यानात्मक और क्रियात्मक योग, पूरा का पूरा सेशन क्रियात्मक योग पर। एक एक क्षण का सदुपयोग, एक क्षण भी जाया ना जाए, यथा सामर्थ्य। हाँ, जिनको थोड़ा बीपी बढ़ता है, जिनको हृदय का समस्या है, स्टंट डले हुए, वो अपने सामर्थ्य अनुसार करें। और कमजोर है, ये थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो बीमार बहुत ज्यादा है, क्रिटिकल परेशानी, तो अपने सामर्थ्य अभ्यास सभी करने हैं, पर सामर्थ्य अनुसार। अपने आप को थकाना नहीं है, बेचैन नहीं करना है। बेचैन हो जाते हैं तो हमारे मनोभाव कम हो जाते हैं। श्रद्धापूर्वक श्वास भरिए, छोड़िए। श्वास की गति की आवाज आनी चाहिए। खींचिए, छोड़िए। दोनों हाथ ऐसे रखिए। अब 2 मिनट अपनी शक्ति को समझने के लिए, अपने सामर्थ्य को समझने के लिए, और कम है तो उसे बढ़ाने के लिए। और कोई आंशिक रूप से भी कहीं कोई आलस्य छूट गया है, वैसे तो अपने आलस्य छूट जाता है, तनाव छूट जाता है, आपका सामर्थ्य बढ़ जाता है, आगे की प्रणाम करने की लालसा बढ़ जाती है। चलिए, आंखें खुल के रखना है और आपको हाथ नहीं उठाना है। मैं हाथ उठाऊंगा केवल अकेला, आपको किसी को नहीं उठाना। मेरे हाथ के इशारे के साथ में श्वास को खींचना और हाथ को नीचे लाना, श्वास को छोड़ना। बस आप क्या है, कोई त्रुटि हो रही हो, आपने कोई त्रुटि की नहीं, फिर भी श्वास को खींचने में छोड़ने में कहीं कोई सामान्य त्रुटि हो रही होगी तो वो सीधी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। चलिए, प्राणायाम करते हैं। हाथ में उठाना, श्वास भरेंगे, हाथ के साथ ही कोई उतावलापन नहीं होगा। हाथ आप नीचे रखिए, आप लोगों को हाथ नहीं उठाने, केवल श्वास भरना है।
एकाग्रता का स्तर इतना उच्च होना चाहिए आपका कि जो आप देख रहे हैं वो क्रिया आप तत्काल कर जाए। जो इस समय आपका स्तर है एकाग्रता का, यही स्तर होना चाहिए हमारे बच्चों का। उनकी शक्ति, उनकी स्मृति, उनका विवेक इतना बढ़ जाएगा। कोई उतावलापन नहीं, हाथ के साथ पूरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए हाथ पर, हाथ की तरफ देखो। ये सामान्य चिकित्सा नहीं है, बहुत बड़ी चिकित्सा, इंटीग्रेटेड समग्र चिकित्सा पद्धति। रोक लीजिए यहीं पे आप, एक सेकंड छोड़िए, खींचिए, खींचिए और तेज। खींचिए, पूरा ध्यान, थोड़ा बल लगा दीजिए। खींचिए, और जिस भाई का मोबाइल आवाज कर रहा है वो इसे शांत कर दे, शेष सभी आंखें बंद रखिए। अभी हमने 1 से 1.5 मिनट किया, 1.5 मिनट में ही आप देखिए आपके माथे पर, आपकी आंखों पर क्या प्रभाव पड़ा कुछ। तो आप भी विचार कीजिए कि 5 मिनट करेंगे तो ऑक्सीजन की पूर्ति तो होगी, फेफड़े तो सबल बनेंगे, आपके शक्ति और सामर्थ्य का स्तर कितना उच्च होगा। हमने कहा 5 मिनट प्रतिदिन करना। चलिए आंखें खोलते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार से मिला लीजिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को तैयार कीजिए। वर्षों से जकड़ा पड़ा हुआ, गलत दिनचर्या, गलत आहार चल रहा, गलत विचार चल रहा, जकड़ कर रहे। आज इतना ध्यान केंद्रित कर दीजिए अपने मन और मस्तिष्क का कि आप अंदर से बिल्कुल सहज हो जाए, कोमल हो जाए, उसकी तरह खिल जाए। कुछ समय आप एकाग्र रहने का अभ्यास कीजिए, ध्यानस्थ रहने का अभ्यास, शांत। हम ज्यादातर शांत नहीं रह पाते। और एक निवेदन, करबद्ध निवेदन आप लोगों से, जब आप आए तो प्रयास ये करें कि आप मोबाइल लेकर के ही ना आए, अपने रूम में ही छोड़ करके प्रयास कुछ देर इस मोबाइल से दूर रहने का अभ्यास कीजिए सुबह सुबह के समय। और लाना भी अति आवश्यक है तो उसको साइलेंट कर दें, स्विच ऑफ कर दें। खींचिए, कोई विशेष बिजनेस व्यापार है, कोई तत्काल कॉल आ सकता है तो साइलेंट कर दीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाए किसी भी संपर्क आवश्यक है। 1 सेकंड, मेरा आज एक उद्देश्य है कि 1 सेकंड का हम भरपूर उपयोग करें। ऐसी भी करिए, अगर आपने ध्यान केंद्रित कर लिया ना, और श्वासों की गति, अभ्यास की विधि और करते समय के हमारे मनोभाव कैसे है, ये निर्भर करता है कि आपको लाभ कितना मिलेगा। श्वासों की गति, अभ्यास की विधि और करते समय हमारे मनोभाव, ये बात को कम से कम 50 बार दोहराऊंगा इसके समय। आपको कोई ही अभ्यास करना है जो आगे से ऊपर बढ़ा जाए। कीजिए, मेरे साथ करना है बाबूजी, सुंदर से बाबूजी हमारे, ध्यान केंद्रित कीजिए। मैं आपके लिए पूरा अभ्यास सेशन दे रहा हूं। कीजिए, पंजाबी कीजिए, बहुत अच्छा, पंजाबी कीजिए बाबूजी।
पैरों के पंजे बहुत सुंदर। बीपी बढ़ता है तो ज़्यादा समस्या, ज़्यादा कमजोर है तो जो सांसों की गति से ले रहे हैं वो थोड़ा बहुत कम लगा अपने सांसों का अनुसार बीपी बढ़ने वाले को किसी सावधान है। और दूसरा, इतना ध्यान केंद्रित कर लीजिए कि एक रूपता से सारी क्रियाओं में लंबी लंबी सांसों के साथ ही करना है। एक अभ्यास को जीवन कीजिए। कितना भी बुजुर्ग हम वही अभ्यास करा रहे हैं जो आप कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। दो बातें हैं, कौन से अभ्यास करा रहे हैं जो आप कर सकते हैं और जो आपको करना भी चाहिए। इन अभ्यासों को अगर आपने पूरी तन्मयता से दिया तो आपके जो पैर सुन्न होते हैं, आपको जो दर्द होता है, पीड़ा होता है, वो कहीं नहीं आएगी। बस हमने क्या कर रखा है, कई बार कई प्रकार के दर्दों को हमने हमारे मन और मस्तिष्क में स्थापित कर रखा है कि वो हो रहा है। हम ध्यान उधर ज्यादा देते हैं, नहीं, थोड़ा सा ध्यान में अभ्यास में हो जाइए तो वो दर्द आपको छोटी लगने लगती है। पैर सीधा, एक पैर सीधा, हाँ। और आज के बाद ध्यान रखो, कभी भी इस प्रकार से तो बैठने नहीं। और कई लोगों की क्या स्थिति, इसका मतलब निराशा में है। वो निराशा को बाहर निकालिए, उत्साह से बाहर निकलेगी, निराशा बाहर निकलेगी, ऐसे, हाँ, कैसे रखो, ऐसे क्यों? हमें थोड़ी सी आराम में रहने की आदत हो गई। खींचिए, प्रतिपल आराम। ऑफिस में बैठे तो केवल कंप्यूटर के, लैपटॉप के कीबोर्ड पे उंगलियां चला, केवल उंगलियां चलाने से शरीर स्वस्थ नहीं रहता। व्यापार चल सकता है उससे। इस शरीर को चलाने के लिए प्रोत्साहन करना पड़ता है, और वो भी कैसा प्रोत्साहन, विवेक को। परमसिद्ध स्वामी महाराज कहते हैं कि शरीर को जितना दबाओ, जितना इससे काम करोगे, जितना प्रोत्साहन करोगे, सुख देगा, और जितना इसको आराम दोगे उतना ही दुख देगा। आपके हर व्यक्ति के साथ में 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आपको जीने, मतलब ना जीने देती हैं और ना ही मरने देती हैं। नाम लूंगा तो आप ये कहेंगे, देख लो हमारे दुख भी लड़का आता है। पहली एसी, जो व्यक्ति एसी का अत्यधिक उपयोग करते हैं उनके शरीर का सामर्थ्य बिल्कुल खत्म हो जाता है, उनके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं रहता, केवल बौद्धिक बल रह जाता है और उसमें भी तनाव सम्मिलित हो जाता है। खींचिए, पर इतना अति का ना कीजिए कि आप अपने शरीर का सामर्थ्य बढ़ाइए। इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अपना सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास कीजिए। सामर्थ्य कैसे बढ़ेगा कि आप कुछ समय ऐसा जीवन जिए जिसमें किसी प्रकार का आधुनिक संसाधन का आपका सहयोग ना करना पड़े, कुछ पैदल चले, कुछ धूप में करने हो। एक दिन सप्ताह में एक दिन निश्चित कर लो कि भाई 2 दिन तो मुझे इसे चलाने नहीं, पसीना आने दो, उससे शरीर का बहुत ज्यादा सामर्थ्य बढ़ता है। ये अतिशयोक्ति लग रहा होगा, पर ये सत्य। रात को एक
डॉक्टर मैंने वीडियो सेव कर रखा है, आपको लेके भेजूंगा। उसकी एक एक बात ध्यान में बैठती जा रही है। पूरा ध्यान आ जाता है क्रिया योग। एक तो होता है योग करना, एक होता है योग का दिखावा करना, और एक होता है योग में जीना। अब तो हम कर रहे कोई योग में जीने वाला काम कर रहे हैं। एक होता है सामान्य अभ्यास करना, और एक होता है उससे अभ्यास में विशेष एकाग्रता लगा देना, विशेष बल लगा देना। ये ऐसे भी किया जा सकता है, करते भी जो इसका लाभ अपना और इसका लाभ अपना देखिए। कम से कम 10 गुना लाभ का प्रभाव पड़ेगा, और छोटा अभ्यास नहीं है। एक नसनाड़ी संतुलन, संतुलन मन का, संतुलन मस्तिष्क का, संतुलन आचरण का, व्यवहार का, संतुलन शारीरिक और मानसिक, संतुलन वृत्ति जीवन की वृत्ति। दुनिया का जो सबसे श्रेष्ठ जीवन होता है वो संतुलित जीवन होता है। हमारा मन मस्तिष्क सबल, हमारा तन भी सबल, हमारा एक एक अंग प्रत्यक्ष प्रबल हो। हमारे आंखों में महत्वपूर्ण है एक ही जो, जब किसी अंग प्रत्यंग में पीड़ा हो जाती है तो बाकी का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। आपके हाथ में पीड़ा है, वो हाथ की पीड़ा आपके सारे शरीर का बल कम करती है। तो हमारे एक एक अंग प्रत्यंग महत्वपूर्ण है। हम अपने हाथों का बल कितनी देर उठा पाते हैं? 1 मिनट 2 मिनट ये अभ्यास करके देखा, और नहीं उठा पाते 2 मिनट, तो ये विचार करने का विषय है कि जब मैं अपने भुजाओं का बल नहीं उठा सकता तो जिम्मेदारी का बल कैसे उठाऊं? इस समय जो हमारी एकाग्रता बनती है, वो एकाग्रता हमारी जीवन पर चले, दिन भर चले, तो हमारे कार्य करने की हमारे विचार, हमारा आचरण व्यवहार अलग होने लगे, फिर से हो गया। धीरे धीरे एक एक नसनाड़ी को खोलना है। अभी तो हम योग का पूर्ण प्रयास, योग से पहले की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी योग से पहले की तैयारियों से भी हमारा आलस्य टूट रहा है, मोटिवेशन टूट रहा है। पूरा तनाव छट जाएगा, सारी वेदना छूट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि कहीं मुझे दर्द भी थी। एक ही दिन की अभ्यास साधना है, मन मस्तिष्क करते समय हमारे मनोभाव कैसे
इससे आपकी विचार शक्ति भी बढ़ जाती है, एकाग्रता बढ़ जाती है और तनाव टूट जाता है। ये छोटे अभ्यास में बहुत अभ्यास है, बस इनको करते समय हमें एकाग्र रहना, सही तरीके से करना। दो हाथ पीछे ले आइए, एक एक जोड़ के हम काम कर रहे हैं, शरीर की एक एक नसनाड़ी, छाती बाहर, कंधे पीछे, गर्दन पीछे, जिनको बहुत ज्यादा बैक पेन रहता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी ध्यान टूट जाता है, तो पैर चलाने लग जाते हैं, अभ्यास को छोड़ देते हैं, अभ्यास में ध्यान टूट जाता है और कुछ अभ्यास से ध्यान टूट जाता है जिसमें कोई पीड़ा भी नहीं हो रही। पैर सीधे करने वाले अभ्यास में कोई पीड़ा नहीं होती, आर्थराइटिस वाले को नहीं होती, उसमें ध्यान टूट जाता है, ज़्यादा देर नहीं हो जाता, तो उसमें और ध्यान टूटना पड़ता है। साथ में बैठ कर भी सरला जाती है, सब कीजिए और थोड़ा कीजिए, वापस जिनका सब चढ़ा चढ़ा रहता है, विचारों का चक्र टूटता है नहीं, एक ही विचार बेचैन करता है, विचलित करता है, सोने नहीं देता, कई बार तो सोने तक नहीं देता। ये भी एक बड़ी समस्या है और 70% लोगों को है, 70 तो कब बताया मैंने, 80-50% लोग। चलिए, छाती बाहर, कंधे पीछे, गर्दन पीछे खींच दीजिए, गर्दन के पीछे लगा, आलस एक एक नस नाड़ी में स्पंदन होता है, कहीं भी धक्का लगा होगा किसी भी नस में, चाहे घुटने की समस्या है, चाहे कमर की समस्या है, गर्दन के, नेत्रों के, सर की, छोटा सा अभ्यास जीवन में जीना है इसको। पंजाबी खींच दीजिए, पैरों के पंजे खींचिए, बल लगा दीजिए, ये था सामर्थ्य। किसी भी अभ्यास में हम बल लगा देते हैं, तत्काल तत्क्षण हमारा आलस्य टूट जाता है। और थोड़ा सा वापस आइए, दोनों हाथ पीछे ले जाइए, हम आगे का अभ्यास को अच्छे से कर पाएंगे, ये था सामर्थ्य कर पाएंगे। पंजाबी कीजिए, छाती बाहर, गर्दन पीछे और कंधे पीछे, बल दे दीजिए। साइड का आर्थराइटिस, समस्या, एक सांस शरीर के पूरे सभी प्रकार के वापस, और किसी को मैसेज भी नहीं, केवल जिनको नहीं आ रहा है वो पीछे ना तो ज्यादा बल लगा सकते हैं, किसी के लिए किसी के अवकाश हमने थोड़ी देर जब भस्त्रिका प्राणायाम किया तो ध्यान एकाग्रता अपनी श्वसन तंत्र मजबूत हुआ, ऑक्सीजन की पूर्ति हो गई, प्रसन्नता जागृत हो गई। सूक्ष्म व्यायाम किए तो जो हमारे अंदर आलस्य था, थोड़ा आपको लेट सोते थे, कई बार वीडियो बहुत ज्यादा देखते हैं, फेसबुक पर वीडियो को स्क्रॉल करते रहते हैं, थोड़ा शक्ति सामर्थ्य घट जाता है और आलस्य बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, कभी विचार नहीं करते। तो उसको तोड़ने के लिए हमने सूक्ष्म व्यायाम किए, थोड़ी शक्ति बढ़ा ली, थोड़ा सामर्थ्य बढ़ा लिया, एक एक नस नाड़ी में बल दे दिया। अब थोड़ा सा उत्साह कम दिख रहा है, उत्साह बढ़ा लेते हैं, सीधी सीधी चलेगा। चलिए खड़े हो जाइए, सुनो इतिहास पुराना, खाक मेवाड़ की भाटी, कहे उसको महाराणा, न उसने शीश झुकाया, अपने सामर्थ्य धीरे धीरे करना, नहीं हो तो बैठ जाना, सोया हाथ ज्यादा बुजुर्ग नहीं, ज्यादा अपने सामर्थ्य करना है तो मस्ती के साथ, प्रसन्नता के साथ। घास की रोटी खाकर पेशक निकाले है, भारत माँ रोवाने है, मेरी माँ से रोवाने है, भारत माँ भी रोवाने है।
प्रार्थना के साथ लग रहा है सांस ले। दाएं हाथ के साथ में दायां पैर उठाओ, बाएं हाथ के साथ में बायां पैर उठे। लंबी लंबी सांसों के साथ। अपनी के साथ। निरंतर साथ। अमर फांसी दीवाना काकोरी कान कराना मौत को भी हड़काता कहा था किया संध्या को हवन भी ठीक फांसी से पहले धर्म और देश की खातिर सरफरोशी तमन्ना ले अमर शहीदों की ज्योति को और दिखानी है। भारत माँ वीरों है, मेरी माँ वीरों है, भारत माँ शेरों वाली है। दोनों हाथ ऊपर पे, दोनों पंजे समान कर। आगे का घुटना उठा लो, पीछे का पेट दबा लो, छाती बाहर कर दे, रुक मत। शेख वेदों वाला विश्व में किया उजाला भोग पाखंड मिटाया हंसी जाने को हमें दीजिए चेहरे पर, उदासीनता को छोड़ दीजिए। ने जान गंवाए एक पल के लिए सोच लीजिए कि आप बीमार नहीं हैं। मिलाए देश का दीप बुझाया अंधेरा चौबीस छाई ऋषि दयानंद की तोरे को शान मिलाने है। भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। क्या करते हैं? आप पता है भारत में क्या करते हैं? स्वाहा करते हैं। हमने बहुत किया। अपने घर में एक बात है कि गाँव में रहते हैं। इसमें बड़ा दबाव है लिखे। फिर मस्ती देगा। इसको बताना तो आऊंगा या नहीं।
गुरु भारत माता की जय। गुरु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की और के आनंद की। ऐसे पुरुषार्थ करना है। देखो हमारी एक एक नसनाड़ी सबल बन जाती है। जो हमारे अंदर किसी प्रकार के धूल छोटी बड़ी दर्द है वो समाप्त होने लगते हैं। श्वसन तंत्र मजबूत हो जाता है, तंत्र का तंत्र मजबूत होने लगता है, मन मस्तिष्क खुल जाता है, आलस्य टूट जाता है, विचारों का जो चक्र चल रहा है, तनाव अवसाद टूट जाता है। एक निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि अगर कॉन्स्टिपेशन है और तनाव है तो इनको तोड़ने का सबसे उत्तम व्यवहार है योग करना। 5 मिनट की 5 से 7 मिनट चम्मच धीरे धीरे साफ दौड़ाई है। थोड़ा सा मतलब कमजोर शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना। जितना आपको बल है शक्ति है उतना ही करें, ज़्यादा ना करें। बुजुर्ग हैं, वेट ज़्यादा है, कोई क्रिटिकल पर समस्या है, वो धीरे धीरे ही करें। हमारे साथ से थोड़ा कम, ये ध्यान रखना है। चलिए अभी हाँ, आपको पता है भगवान श्री राम को जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को और महाबली हनुमान जी महाराज को। अरे तो उन्हीं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महाबली हनुमान जी महाराज और समस्त ऋषि ऋषिकाओं का रक्त आपकी धमनियों में बह रहा है। वो कितने बड़े बलवान थे, उन्हीं की संतान है, कमजोर नहीं है। आप बीमार रोगी नहीं, बस कुछ दिनचर्या, कुछ आहारचर्या, कुछ विचारचर्या की वजह से थोड़े कमजोर हो गए। बस अपने सामर्थ्य को आप पहचान लीजिए और जगा लीजिए। आप कमजोर नहीं, आप बीमार नहीं है, बस सामर्थ्य को जगाना है। और बीमारियां कब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, जो थोड़ा प्रबल हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई थी, गलत दिनचर्या, गलत आहारचर्या, थोड़ा सा विचारों का चक्र चला लिया। बीमार होने के 2 ही कारण, या तो आपका पेट खराब या फिर आपका दिमाग। पेट खराब होता है गलत आहार से, दिमाग खराब होता है गलत विचार से। 2 चीजों को ठीक कर दीजिए। आहार कभी गलत नहीं लेना है और कभी भी 1 मिनट के लिए गलत आहार है, मन मस्तिष्क में विचार नहीं। और ये सत्य है कि जो जिसके पास होता है वही बात है। अगर आपके पास रोग है तो आप रोग सबसे पहले किसको बांटोगे? अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोग।
अगर आपके पास हंसी है, आपके पास उत्साह है, आपके पास आरोग्य है, तो सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को बांटो, फिर समाज के लोगों को, और जिस जिसके संपर्क में आप जाओगे उस संपर्क में वही भूले। चलिए मस्ती के साथ में करना है, शक्ति के साथ में करना है। एक क्षण के लिए भूल जाइए, कोई बात नहीं, थोड़ा बीमार हो, कोई दिक्कत नहीं, अब नेचुरोपैथी परिक्रमा के शरण में है ना, निश्चित हो जाइए ये संपूर्ण उपचार है आपका। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि वर्षों पुरानी व्याधि है, वर्षों पुरानी समस्या है, थोड़ा समय लग सकता है, कोई बात नहीं। एज के साथ में कोई कमजोरी आती है, बुढ़ापा तो सबको ही आता है, कोई कितना भी बड़ा बलवान हो, हाँ, पर हम इतना रोक सकते हैं कि पीड़ाओं के भीतर जीवन हमारा सहजता के साथ रहता है। धीरे धीरे अपने शरीर को तैयार करना है, धीरे धीरे उसकी उम्र भी करना, तो करना है जो आपके के लिए जरूरी कराना और सामने बीच बार बड़ा बड़ा पसीना आया और सबसे सुख का क्षण से स्वामी महाराज कहते हैं तुम कोई ध्यान करते तो साथ कहते हैं मेहनत करते हैं तो हमारे नाम पर पसीना आता है वो ऐसे खाते हैं उस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ सुख का क्षण। और जो इस सुख के क्षण को लेता है पर हमने क्या आदत डाली, सुबह सुबह ये तो करते नहीं है कि गर्म सा कॉफी को आ जाता है कप चीनी का, चीनी मतलब चीनी मिट्टी का वो बर्तन बना हुआ होता है, कई लोगों ने बड़े बड़े अन्य तरीके बना देखो आपके पात्र में क्या आधुनिक संसाधन के साथ में आप क्या भी पदार्थ पी रहे वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि पीने वाले के अंदर शक्ति सामर्थ्य देना। फटसदे स्वामी जी महाराज कल कह रहे थे कि आपका पेन सोने का है या चांदी का है या भूला या सस्ता, उसका प्रभाव नहीं, आपकी सिग्नेचर में कितनी ताकत है प्रभाव इसका। आप बोल कितना रहे हो बात इसकी नहीं, आपके एक एक शब्द में प्रभाव कितना है, सत्य कितना है। चलिए बैठ से उधर कहा था ना कि बीमार होने की गाड़ियां पेट खराब या अब हो गया था, कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत कीजिए। असोचन असोचस्तो प्रत्याबालाजी भाषसे गता सोचलता सोचन नाम सोचन अधिका कोई शोक मत कीजिए, जो गया वो जगह उसका शोक ज्यादा नहीं, शोक से हमारी शक्ति सामर्थ्य कम होता है, विचार शक्ति कम होती है, रोग अगर निर्लय है कमजोर व्यक्ति को ही रोग होते हैं। हाँ और भविष्य की चिंता जो वर्तमान में योग कर रहे हैं योग में जियो, घर में प्रसाद कर दो प्रसाद में जियो, बच्चों के साथ बात करें बच्चों के साथ ही बात जहाँ भी वर्तमान में और नित्य अपने जीवन कर में योग को समझ कर लो। ऐसा तो भगवान से पिछले 5000 साल पहले दिया था, पर हम किसकी बात मानते हैं, पाखंडियों की, क्योंकि बात हमारे पास पूरा साहित्य है, हर समस्या का समाधान है श्रीमद् भगवद गीता में, लेकिन क्या इसको याद नहीं करते गर्दन सीधी रहे। अब एक सेकंड में एक श्लोक के अनुसार लगाते हुए 30 श्लोक कपालभाति उनकी भी रहे समझ सारे माता ने वो प्रतिदिनों के दौरान भी अच्छा है, कोई घाव है पेट में सर्जरी हुआ है, व्यक्तिगत समस्याएं स्टंट चले हुए ऐसे स्वास्थ्य साथी सुनना एक मिनट 1.5 मिनट में उनको डायबिटीज है, ठीक है, सब थोड़ा फायदा है। ऐसे रोग वाले व्यक्ति तो
1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट देर तक सामर्थ्य बढ़ा तो 10 मिनट तक भी बढ़ा सकते, 7 मिनट 6 मिनट तक बढ़ा। नाभि के ऊपर पाया, उसके ऊपर पूरा श्वास खींचिए और पूरा श्वास पूरा छोड़िए, पेट अंदर खींचिए, विधि पूर्वक समयबद्ध तरीके से निरंतरता और एकाग्रता के साथ अभ्यास करना। एक देर तक उधर रो, नाभि में रो और नाभि से नीचे गिरो। You just sit there. कपालभाति प्राणायाम पूर्वक आसन लाभ बढ़ जाता है, सामान्य कपालभाति से इसका लाभ बढ़ जाता है। वापस बहुत अच्छी, दोनों घुटनों में ऐसा एक फासला कर लीजिए। अगर बैठने में पीड़ा हो रही है, आर्थराइटिस है, आपको घुटनों में दर्द हो जा रहा है, तो नहीं बैठ पाते हो, सुखासन नहीं करते, दोनों हथेलियों ऊपर। अहोभाव मतलब भगवान के लिए अंतिम समर्पण। आपके बीच में और आपके प्रभु के बीच में कोई होता है, जिसको बोलते हैं अहोभाव। दोनों हाथों को श्वास अंदर होने दीजिए, खींच लीजिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए और पूरा श्वास छोटे बड़े थोड़ी को जमीन से लगा दीजिए। जिनको हृदय का समस्या है इंटरनली वो बड़ा लाभ है, जिनको हाइड्रोजन की समस्या चमत्कारी लाभ है, जिनका विचारों का चक्र टूटता ही नहीं, मन बड़ा कमजोर है, मन बड़ा उदास रहता है, निराश रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, पल में गुस्सा आ जाता है। संग छद्वम संवदत्वम संगो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्व संज्ञा नाना उपासना से साथ मिलकर के चले, साथ मिलकर के बोले, साथ मिलकर के एक दूसरे के साथ में संबंध व्यवहार करते हैं। व्यवहार ठीक नहीं रहता, जैसा व्यवहार आप दूसरों के अपने लिए चाहते वैसा व्यवहार दूसरों को दो, ये सही सिद्धांत है। आप अगर दूसरों को अच्छा व्यवहार नहीं देंगे तो आपको कौन देगा? आपके पास प्रतिष्ठा आर्थिक संपन्नता से कुछ क्षण के लिए दे देंगे, आपको बुराई होगी। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमारे पीठ पीछे से भी व्यक्ति प्रशंसा करे, कहे कि मुझे ऐसा बनना है, शांत सहज मौन टीका, टुट्टी को जमीन पे लगाना, माथा नहीं गिरना और धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए वापस दोनों हाथों को कोई उठावनापन ना हो, आसन कर सकते। आसन को गति के साथ किसी स्थिति को गति के साथ करते हैं वो व्यायाम हो जाता है और वो अभ्यास की मूल स्थिति मिलती है, वो आसान हो जाता है। थोड़ी वेदना है, चाहते नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, आपकी रुचि के अनुसार आपकी पीड़ा भी ना हो और आपका अभ्यास भी हो जाए। इस प्रकार से हमारे आचार्य लोगों के निर्देश अनुसार दोनों हाथ पीछे पैर से देखिए, पहले अग्राह पैर उठाइए और ऐसे मोड़ दीजिए और जो पैर सीधा है वो हाथ भी सीधा कीजिए, दो पैर सीधा, एक हाथ बैलेंस बना लीजिए, जैसे गिरे नहीं, ये कहाँ होना चाहिए, हाथ ऊपर लाइए बहुत अच्छे से और घुटने और चेस्ट की बीच में लाइए और ऐसे खींचिए, आप इतना कर सकते हैं, इतना जितना हो जाए उतना संभव और गर्दन पीछे ले जाइए, जो हाथ पीछे आता रखा है खींचिए, थोड़ा सा और खींचिए और खींचिए, थोड़ा सा खींचिए, बहुत सुंदर और खींचिए थोड़ा सा। बैक पेन के लिए, सर्वाइकल के लिए, कंधों की मजबूती करने को सफल बनते हैं, जिन्हें किसी समस्या में काम करते हैं। अब किसी का वजन बढ़ा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, थायराइड है, डायबिटीज है, किडनी कमजोर है, तो इसको दबा दो, एक सेकंड में एक स्टेप लगाइए। धीरे धीरे हाथों पर लाइए, अच्छे से कीजिए, हाँ पीड़ा ना हो और इस प्रकार को समय बढ़ा दीजिए। इस प्रकार जिनको हाँ वो भी सीधी है तो कपालभाति के पीछे कर दीजिए, थोड़ा सा बीपी बढ़ता है, हाँ जहाँ वेंटिलेटर करो जिनका बीपी बढ़ता है, हृदय का समस्या है, वो अपने सामर्थ्य जारी करें, हमारे साथ ना करें, थोड़ा कम करें, अपने सामर्थ्य अनुसार करें, थकान ज्यादा ना हो, अपने चेस्ट के घुटने के बीच में जाइए अच्छे से और गर्दन के पीछे ले जाइए, पंजा आगे कीजिए, जो पैर सीधा उसको पंजा आगे कीजिएगा, पेट की तरफ बल दीजिए। ये छोटा सा अभ्यास और लाभ ले, अभ्यास एक
और लाभ लेख। हमारे रामकांत जी भाई हैं, मोदी नगर में सेवाएं देते हैं, वो बोलते थे इसको बड़े बड़े बोलते कि अभ्यास एक और लाभ अनेक। आपका बैक पेन, आपका सर्वाइकल सब समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न। चलिए पेट को ले ले, अभ्यास को कम करें, आचार्य में शांति कराएंगे। आप ये युक्त कार्य में आदमी है, रमेश जी आदमी भाई विकास नहीं सामान्य कर सकते हो तो नहीं है जो हमारे वरिष्ठ हैं सम्मानित हैं। दोनों हाथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सामने तो वर्षों से सेवा दे रहे हैं। योग ऐसे परिक्रमा के साथ में रुक गए की अभ्यास है, अभ्यास के साथ में उनका जो आराधना हमारा सेवा के प्रति का जो भाव है वो अवर्तनीय है। सेवा माता पिता मानते हुए सेवा पैर के बंदे सीधे हो, आप सहज हो, आपके प्रेमी आपके कंधों के समांतर में पहुंचना, ऊपर हम श्वास बढ़ते ऊपर आएंगे जाइए अभ्यास में बैक पैर भी कमर सची निकल रही है, सहज बन रही है। एक बार बोले लंबा गहरा सांस लेते हुए ऊपर रुक जाइए, वो स्थिति में रुकना होगा, वापस नहीं आना। अपने कमर सामने को और कमर दर्द 30 सेकंड से 1 मिनट रुकना पड़ेगा। एक बोलने पर ऊपर आएंगे, 2 बोलने पर नीचे, एक बोलने पर सांस भरेंगे ऊपर आएंगे, 2 बोलने पर सांस छोड़ देंगे नीचे। 1 2 1 2 बहुत सुंदर 1 2 1 2 1 2 बहुत। दोनों हथेलियों को अपने धीरे-धीरे दबाने की, एक बोलने पर श्वास लेते हुए नीचे और 2 बोलने पर नहीं, एक बोलने पर ऊपर और 2 बोलने पर नीचे। 1 रुक जाइए, थकान होगी तो सीधा होने देना, कभी जाएंगे अपने जंघाओं के नीचे लगा और श्वास लेते हुए दाएं पैर को बिल्कुल घुटना सीधा हो, पंजा सीधा हो। आप समझ नहीं आ रहा तो मुझे देख लेना, बल लगा दीजिए, खींच दीजिए, देखते हैं आज के बाद साइड का पता चलता है। धीरे धीरे 10 से 15 दिन में साइड का ठीक होने लगेगा, इसलिए इसमें बहुत बड़ा लाभ है। वापस अब श्वास और दो बायां पैर घुटना सीधा हो, पंजा खींचा हुआ हो, बल लगा दीजिए, शक्ति लगा दीजिए, सामर्थ्य लगा दीजिए अपना सीधा करने का। नस नाड़ी में स्पंदन चला जाएगा। बबल चटने लगते सामान्य मकरासी नहीं करना है, आपको विशेष करना है। छोटी सी क्रिया पर इसको विशेष करना है। इधर घूम रहे उधर घूम रहे, लाखों की दवाई फांक गए बैक पैक के लिए, स्लिप डिस्क के लिए। ये अभ्यासों से जाएंगे। बिल्कुल सीधे लेट रहिए, यथा योग्य फासला पैरों में थोड़ा सा आपकी बाजू कमर के समांतर हो, हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें बंद, विश्राम आसन, पूर्ण विश्राम, पूर्ण आराम। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। प्रत्येक श्वास पर प्रभु का नाम स्मरण हो, ओम का उच्चारण मानसिक रूप से। माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव, गुरु के प्रति निष्ठा का
के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पण, पूर्ण समर्पण करो। जो कुछ दे रहा है मुझे देखने की, सोचने की, विचार करने की शक्ति को ही दे रहा है। तेरे ही आशीर्वाद से मेरा जीवन संचालित हो रहा है। मुझे शक्ति दो प्रभु, मुझे सामर्थ्य दो, और मन की आंखों को टिका दो अपने पैरों के अंदर। पूरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए पैरों के अंदर, निस्तेज कर दीजिए और ढीला छोड़िए। पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए, निस्तेज कर दीजिए। कोई भी स्पंदन ना हो, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया संचालन ना हो। पिड़ली, टखने, घुटने सहित जमना ढीला छोड़ दीजिए, निस्तेज कर दीजिए। अंग प्रत्यंग, नाभि से वक्षस्थल सहित भुजाएं और गले सहित संपूर्ण मुखमंडल को ढीला छोड़ दीजिए, निस्तेज कर दीजिए, मृत सम्मान कर दीजिए, ढीला कर दीजिए। पूर्ण विश्राम की स्थिति में अपने आप को हल्का कर दीजिए, ऊपर उठा दीजिए, रोगों से ऊपर उठा दीजिए, अनंत सुख में हो जाइए, अनंत शांति में, अनंत ऐश्वर्य में चले जाइए। ऊपर उठा दीजिए अपने आप को आचरण से, अपने आप को व्यवहार से, अपने आप को संस्कार से, रोगों से, भोगों से, दोषों से, कुटिलताओं से इनको नीचे गिरने दीजिए और अपने आप को ऊपर उठा दीजिए। अनंत एकांत, अनंत शांति, अनंत चैतन्य अवस्था की ओर चले जाइए, पूर्ण विश्राम की ओर चले जाइए, पूर्ण आराम की ओर चले जाइए। बस अपनी बंद आंखों से प्रभु के तेज पुण्य को निहारिए, जो शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, समस्त समष्टि को संचालित करता है, समस्त ब्रह्मांड को संचालित करता है। बस उस शक्ति पुण्य में विलीन हो जाइए, खो जाइए। आप में चिंतन, आप मैं प्रभु कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों भेजा है मुझे खराब। छोटे मोटे उद्देश्य के लिए प्रभु ने आपको मानव जन्म नहीं दिया है। आपका सबसे पहला उद्देश्य अपने स्वास्थ्य को सबल रखना, बीमार नहीं होने। ये प्रभु की पहली आज्ञा है कि जो देह मैंने तुझे दी है, जो शक्ति तुझे दी है, उसका संरक्षण करना है। जब आपको कोई धंधे देता है 1 लाख रुपये, उसका संरक्षण करते हैं, नहीं करते आप। पहला प्रभु का आदेश स्वास्थ्य का संरक्षण कर, स्वास्थ्य को सबल बनाना। दूसरा उद्देश्य कि छोटे उद्देश्य पर काम नहीं करना, इस धरा के स्थान, इस समष्टि के लिए, के व्यवसाय के लिए, मानव समाज के लिए, जीव जगत के लिए बड़ा कार्य करना है। क्षेत्र कोई भी हो सकता है, शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है, व्यापार का क्षेत्र हो सकता है, खेल का क्षेत्र हो सकता है, ज्ञान का क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र। प्रभु से प्रार्थना और मान घटे और प्रीत घटे, के घट जाए थे, ओछे के संग थे, बुद्धि घटे और क्रोध घटे, मन के समझाए थे। प्रभु से मांगना नहीं है, प्रार्थना करनी है। प्रभु सबको सुख दो, सबको शांति दो, सबको समृद्धि और आरोग्य प्रदान करो। प्रभु हे प्रभु, मैं भी क्षण के लिए भी विचलित ना हूं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो। धन वैभव ऐश्वर्य मांगते हैं, प्रभु से मांगना है तो शक्ति मांगिए, सामर्थ्य मांगिए, विचार शक्ति मांगिए, सही विचार मांगिए, उनका आशीर्वाद मांगिए, कृपा मांगिए। जब आपके मन में विचार होगा, शांति, शक्ति होगी, तो यह आधुनिक ऐश्वर्य तो आपके पीछे पीछे खींचे चले जाएंगे, दौड़े चले आएंगे, जैसे परम सिद्ध स्वामी जी महाराज के पीछे पीछे चले आए। पूरा ध्यान श्वासों पर, और एक नए संकल्प के साथ, नव संकल्प के साथ एक संकल्प भर लो अपने मन में। एक टारगेट दे दो अपने आप को कि मुझे 15 दिन में, 20 दिन में मेरी बीपी, शुगर, थायराइड, हर्निया, साइटिका पर कंट्रोल ही नहीं, क्योर करने की दिशा में आगे बढ़ना है। मैं इसे ठीक करके रहूंगा, सही आहार से, सही विचार से, सही दिनचर्या के साथ में, योग, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा की चिकित्सा से। विश्वास से भर जाओ कि हाँ मैं ठीक हूँ, प्रभु का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है, ये सत्य है। जैसे हमारे विचार वैसा हमारा जीवन। सकारात्मक सोचिए, अच्छा सोचिए, उत्साह से सोचिए, आनंद से सोचिए।
और संकल्प से भर जाइए कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, स्वस्थ करना है, और आज के बाद एक क्षण के लिए मैं दुखी नहीं होऊंगा। किसी भी विपरीत परिस्थिति से मुझे घबराना नहीं है, मुझे विचलित नहीं होना। कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, बस भगवान श्री राम की तरह मुस्कुराते रहना है। और मुस्कुराते मुस्कुराते आप दोनों हाथ ऊपर लाइए, चेहरे पर एक मंद मुस्कान हो, हृदय हमारा ऊर्जा से भरा हुआ हो, विश्वास से भरा हुआ हो कि हाँ, हम अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करने में अपने उद्देश्यों पर विजय प्राप्त करें। और गरम गरम तेलियों को आंखों से भर लीजिए और पुष्प की भांति खिलते हुए बाई करवट लेते बैठे। आपके चेहरे जब बैठे तो पुष्प की भांति खिले हुए हो, तो दुखी रहे, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि हम दुखी रहे। कुछ विपरीत परिस्थिति आई, कुछ त्रुटियां हो, सबसे हो जाती है, थोड़ा बीमार हो गया, थोड़ा आर्थिक हो गया, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, क्या हो गया, कोई ऐसा फल पड़ गई थी। भगवान ने ऐसे शक्तियां दी आपके लिए कि आप अपने कैंसर जैसे असाध्य रोग को ठीक कर सकते हैं। ऐसी ऊर्जा दी, ऐसी चिकित्साएं दी, प्रकृति माँ में इतनी प्रकार की औषधियां दी। भगवान श्री राम का आप जानते हैं कैसे जाते हैं, आप ध्यान कीजिए। जिस व्यक्ति का मैं हर जगह इस बात को दोहराता हूँ, हर बार दोहराता हूँ, एक क्षण के लिए ध्यान कीजिए कि भगवान श्री राम का राज तिलक होने वाला था। क्या होने वाला था? और पता चला कि अगले ही दिन आपका राज तिलक तो गया, राजपाट तो गया, आपको वनगमन करना है। जंगलों को भी कितने साल के लिए? 14 साल के लिए। 14 साल लगातार दिए जा रहा है। तो आप देखिए उस व्यक्ति की मानसिकता कैसी रही। ये तो मार देखने उन्होंने क्या सिखाया, क्या सिखा दिया, तो भी वो एक क्षण के लिए विचलित नहीं हुए और मुस्कुराते हुए पति संग भाई संग पूरी प्रसन्नता से, जैसे उनको दुनिया का सबसे बड़ा सुख दे दिया। आपके दो प्रकार की, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें आप दुख नहीं ढूंढ सकते, और दुनिया का ऐसा कोई काम और विचार नहीं जिसमें आप सुख नहीं ढूंढ सकते। ये आपको है कि आपको दुख ढूंढना है उसमें से या सुख ढूंढना है। भगवान जी राम ने सुख अर्थात उन्होंने की विपरीत परिस्थितियां आती हैं, लेकिन विचलित नहीं होना है। अभी विचार कीजिएगा, आपकी बहन को, आपकी बेटी को, आपकी मर्यादा को कुछ छेड़ दे, कुछ कह दे तो कितना गुस्सा, कितना क्रोध और कितना तनाव आ जाता है। उनकी तो पत्नी को अकेले गया था, इतने बड़े राजा की पुत्र बने और इतने बड़े प्रतापी राजा की पृथ्वी, और जिसको कोई भी हट लेगा तो उसकी विचार, फिर भी उन्होंने शक्ति को नहीं था, विचलित नहीं हुए और वंचित, शोषित और गरीब लोगों को इकट्ठा करके और इतने प्रतापी राजा रावण को हरा करके, हराया नहीं हराया तो ऐसी नेतृत्व क्षमता सिखाई भगवान श्री राम। हम नेतृत्व के लिए, बिजनेस और व्यापार के लिए क्या क्या ढूंढ सकते हैं, कुछ मत बोलो। भगवत गीता रामायण में सारा कुछ आपको दिया है। दूसरा, 14 साल लगातार उन्होंने दिनचर्या का कैसे पालन किया, कंद खाए तो आहार का ध्यान दिया कि हमको खाना कैसा चाहिए, विचार कैसे होना चाहिए, नेतृत्व शक्ति कैसे होनी चाहिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम था, सोने की लंका को विजय प्राप्त करके भी एक ग्राम उसमें से सोना नहीं लाए, सारा का सारा उन्हीं लोगों को छोड़ाए। ऐसा त्याग होना चाहिए। ये रामायण से कहती है, यही सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के सिद्धांत है। हम अपने सिद्धांतों से हट गए पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में। और एक निवेदन करना चाहता हूँ, आगे के अभ्यास से पहले अपने बच्चों को संस्कार और अपने बच्चे की स्वास्थ्य के ऊपर खाता को दीजिए स्वास्थ्य का। आज इसे धन के खाते के साथ परमसिद्ध स्वामी महाराज कहते हैं कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और आधुनिक संसाधनों के साथ में स्वास्थ्य और संस्कारों का सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, तभी हमारी संस्कृति बढ़ पाए। खूब धन कमाई, खूब ऐश्वर्य कमाई, खूब आधुनिक संसाधन इकट्ठा कीजिए, लेकिन अपने शारीरिक स्वास्थ्य को और अपने आत्मा और संस्कार को खराब कर देंगे। ये अच्छी विद्वता नहीं है, ये विवेकों का कार्य नहीं। विवेकों का कार्य ये है उनके सामंजस्य बैठाएंगे। बाह्य मुद्रा, ध्यान मुद्रा, जो भी मुद्रा का चयन करें, मुद्रा का अपना प्रभाव हो जाता है। इसलिए गर्मी के बातों में बहुत अच्छा बात तीनों को संतुलित करने के लिए कपड़ा मौजूद बहुत अच्छा है। एक सेकंड में एक स्टॉप लगे। आपकी मुद्रा का अपना प्रभाव है, बैठने का अपना प्रभाव है, कमर गर्दन सीधी रहेगी, इसका अपना प्रभाव है। ध्यान करेंगे, ध्यान देगा तो इसका अपना प्रभाव है। आंखें बंद होने इसका कभी सारी चीजें मिलकर तो अच्छा और पीड़ा होती तो पेट सीधे करके कर लो, लेट करके कर लो, मर्कटासन में कर लो, पड़ लो आपका स्टॉक टूटना नहीं चाहिए।
साथ करते, श्रद्धा के साथ। कपाल लगातार करते, आंखें ना खुल जाए, ध्यान ना खुल जाए। भजन की मस्ती के साथ कपाल भाती के चो। अगर पैरों में पीड़ा होती तो पैर सीधे कर ले, कोई नहीं, पर कपाल भाती नहीं छोड़ना है। पैर सीधे करने की जरूरत है। आर्थराइटिस से ज्यादा पीड़ा होती कुर्सी पे बैठ के करो, लेट करके मरकटासन कर लो, और कपाल भाती के चो लगातार चले, आंखें बंद है। कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी पूरा ध्यान लगा के कपाल भाती के चो पाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का लाला मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। डायबिटीज से कपाल भाती, पैंक्रियाटाइटिस से कपाल भाती, कॉन्स्टिपेशन से कपाल भाती, वजन बढ़ा हुआ है कपाल भाती, एक सेकंड में एक स्टॉप, किडनी कमजोर है कपाल भाती, हड्डियों को रोग है कपाल भाती, हार्मोन ऊपर नीचे है कपाल भाती, चेहरे पर ओस का तेल लाना है कपाल भाती, डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है कपाल भाती, सब मेडुलर पार्ट है, पाइल्स है कपाल भाती, यूट्रस सिस्टम शरीर में निकालने कपाल भाती कीजिए ना, एक घंटा कीजिए, लगातार कीजिए, घड़ी की सेकंड की सुई की तरह चलने दीजिए, धोखी को आखिर धोखी को तपने दीजिए, इस ताप में ही लोग बस होंगे। नारी डायबिटीज को कपाल भाती के डंडे, पैंक्रियाटाइटिस को कपाल भाती के डंडे, ये बिना डंडे मारे जाएंगे कि कपाल भाती के डंडे मारने पड़ेंगे। बीमारी में आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस सब जाकर के शरीर जुड़ेगी, आसानी से नहीं जुड़ेगी। बड़ी बड़ी कानों प्रभु के, बड़ी बड़ी जिनको आर्थराइटिस है तो लेट करके मरकटासन कर ले, जो ज्यादा कमजोर है वो मरकटासन कर ले, कुर्सी पे बैठ के कर ले, बैठ के पैर लटका के कर ले, पर खड़े कपाल भाती। हाँ, ये बड़ी जगह समस्या है, वो अति सूक्ष्म गति से करें। जिनका बीपी बढ़ा हुआ है तो कपाल भाती ना करें तो भी लोग कर रहे हैं, और जिनका वजन बढ़ा हुआ गति के साथ करें, जिनको थायराइड है गति के साथ करें, अपने अपने शक्ति और सामर्थ्य का अनुसार करें, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का अतिक्रमण ना करें, आंखें ना खुल जाएं, आंखें बंद ही रहेगी। हाँ, आज भी ना ये बीमारी नहीं चलेगी। ईमान किसके प्रति? अपने प्रति। आंखें बंद रहे, कपाल भाती का जब लगातार चलते रहे, अपनी अपना मानव शक्ति लगा दीजिए अपने लोग पर। आपकी संकल्प शक्ति में इतना बल है कि आप अपने इंटरनल पार्ट्स जो देखेंगे कर सकते हैं। और कपाल भाती का अभ्यास हो तो कपाल भाती ही करें, और अनुलोम विलोम का अभ्यास हो तो अनुलोम विलोम करें। यही तो एक सच्चे साधक की पहचान होती है। कपाल भाती 2 मिनट, फिर अनुलोम विलोम, ऐसे नहीं। कपाल भाती के सेशन के दौरान कपाल भाती, अगर कपाल भाती जैसे करें तो अनुलोम विलोम करें। आंखें ना खुल जाए, ध्यान ना खुल जाए एक क्षण के लिए। कर ले बंदे, कर्म करियो काला, आँखों से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर के बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे, कोई नहीं बच पाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का दाता, जो कोई जैसी
बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। भरतमास ऐसे इस प्रकार से करो। और सबसे उत्तम, सबसे सुंदर 2 मिनट ऐसे भी करेंगे, इसमें लेट जाएगी। दोनों हाथ पर लीजिए और पैर मोड़ लीजिए। जिनको अट्रैक्ट है, जो कमजोर है, जो बीमार है, सुख भी मिलता है, गर्मी में भी लाभ मिलता है, ठंडी भी कुछ होते हैं, नचनाड़ियाँ भी कुछ होती है और कपाल होने का लाभ है दोनों को। दाएं तरफ घुटकर बाएं तरफ कर दें। अब इसी स्थिति में बने रहना, एक ही स्थिति में। कम से कम एक ही स्थिति में 2 से 3 मिनट बने रहे और फिर परेशान होने स्थिति बदल दें। अब कपाल भाती के स्ट्रोक प्रारंभ कर दीजिए। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक ऐसे कपालभाति करने, जिनको अर्थात है, जिनको घुटनों में दर्द है, बैठने की समस्या होगी, तो सुख भी मिलेगा और कपालभाति सुखपूर्वक हो जाएगा और लाभ भी कई गुना बढ़ जाएगा। आंखें बंद कर लीजिए, कपालभाति लगातार वजन के साथ में करते हैं। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगाते, भगवान आर्यों को काल करे सुहाग में और आज करे सुहाग में करने में कोई चीज से करे। कपालभाति करके नहीं, कपालभाति करके दिखाते कपालभाति के भगवान आंखें न खोले, कपालभाति करके लगाते भगवान। खुद राम और कृष्ण बनना, खुद विवेकानंद और दयानंद बनना, पतंजलि बनना, यही तो संकल्प है हमारा। तेरे राम कृष्ण निकले गली से सब गाते हो ना, कपालभाति करते रहिए। खाली खाली गली गली से आगे आए छोटे बकर जैसे, एक तरफ इस तरफ होकर के कपालभाति कीजिए। गली से आए छोटे बकर जैसे, जो धारणा स्थली भीषम से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से गौतम गणात जैमिनी और ऋषिवर कपालभाति ना रुक जाए। आज डायबिटीज को कंट्रोल करना है, कल पे नहीं छोड़ना है, काल अरे और आज जरा सुहाग और पल में बबूरे करेगा। सारी शीत दिखाते फिर से कोई करानंद, जैसा शीत दिखाते भगवान करते रहो कपालभाति, बहुत अच्छे, बहुत सही। ऐसी लगन लगाते भगवान। ना थकोगे ना रुकोगे, बहुत सही। ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे झोलियों से। तूने ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, वीरों की टोलियों से। चलिए कपालभाति करते हुए बैठ जाइए, खाते अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। खाते
घुटनों में दर्द होता है मसाला शुरू कर लिया करते हैं, खांसी ना दर्द होता है, लाभ कई गुना बढ़ जाता है। तो हमको विवेक का उपयोग करना पड़ता है। ऐसे थकान हो गई तो कपाल घुटना और छोटी तो बात कैसे होगी। और लोग भ्रष्टाचार कपाल भाती की साधना, अगर कपाल भाती नहीं सकते तो ये गलत बात है। इनकी साधना आप जितना भी करोगे, रोग कैसे आपके जीवन से चले जाएंगे आपको पता नहीं। इनको साधना की मूल चिकित्सा है ये, जो सुबह का सेशन है मूल चिकित्सा। इससे शक्ति सामर्थ्य आपका बढ़ जाता है। जब नेचुरोपैथी पंचकर्मा सत्तर के ट्रीटमेंट लेते हैं तो कई गुना ज्यादा काम करते हैं। इसलिए 2 घंटा सबसे बड़ी चिकित्सा, इसलिए इसको 2 घंटा रखते हैं। और साथ में मन विचार भी बच्चे की तरह मसल जाइए बस। बच्चों ने याद कर लीजिए, ऐसे मसलते थे ना माँ कुछ देती नहीं थी, पैसे नहीं देती थी मेला जाने के लिए। अब तो बच्चे जतिया जाने मेला कैसे होती है, तो गाँव में मेले रहते पेड़ों के टेंगे में बच्चे थे। अब तो बच्चे पेड़ों के टेंगे में थोड़ी खेल रहे हैं, मोबाइल में खेल रहे हैं। हाँ खड़ी जी आज भी मोबाइल। और एक बात मैं हर जगह बोलता हूँ, दोबारा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, अगर आप सच्चे माता पिता हैं तो अपने बच्चे के स्वास्थ्य और संस्कार का निर्माण कीजिए। और निर्माण ऐसे नहीं होगा, थोड़ी कठोरता करनी पड़ेगी। सुबह 4 बजे पहले तो स्वयं जाओ और जाकर के छोटा सा डंडा ले लो, और बदमाश बच्चा तो मोटा सा डंडा ले लो, और सुबह 4 बजे उसकी कमर पे खड़ा होकर बेटा शौचालय से निवृत्त होकर के दौड़े लगा, भाग लगा। देखो एक उदाहरण देता हूँ, आप यूट्यूब देखते हैं, एक बहुत बड़ी बात बताई दे रहा हूँ, यूट्यूब वगैरह देखते हैं, आप रील बनाने का ऐसा शौक ठीक है, अपने मनोरंजन के लिए बनाइए। पर हमारे देश को छोड़कर के बाकी जितने भी देश हैं उनके बच्चों के लिए देखना, वो किसी न किसी विशेष चीज की दौड़ने की, बनाने की, कला की ऐसी रील बनाते हैं। और हमारे बच्चे कैसे रील बनाते हैं, छोड़ो में करना नहीं चाहता। तो सही चीज को समझना पड़ेगा। इन चीजों से शक्ति सामर्थ्य खत्म हो जाता है, ज्यादा जागरूक होती है। तो जो व्यक्ति अपनी शक्ति सामर्थ्य दो तरीके, शक्ति और सामर्थ्य भगवान ने समय दिया है, या तो ऊर्जान्वित कर दो, ऊपर की ओर बढ़ा दो, या नीचे की ओर बढ़ा दो। बच्चों को सीखने की अपनी शक्ति को खाना है, अपने माता पिता होने का कर्तव्य निभाना। दूसरा जाने अनजाने में आपको भी दिया उसको दिखाया है। मुझे आपका कारण मुझे हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन आपके बच्चे को, तो अपने बच्चे के साथ में मजाक किया, बुरा किया, क्या अधिकार है आपका अपने बच्चे के साथ में बुरा करने का? किसने अधिकार दिया? आपको किसी को रोग देने का अधिकार किसने दिया है? और किसको दे रहे हो? अपने आत्मा के टुकड़े को, अपने हृदय के टुकड़े को। तो समझो हमारी वजह से हमारी आने वाली नस्लें खराब ना हो जाए, इतना तो सोच सकते हो। दूसरे के बारे में नहीं सोच सकते तो आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचो, और सही दिनचर्या, सही आचरण को अपना चलिए। थोड़ी सी शब्द कठोर है, क्षमा करना जरूरी है, समझना जरूरी है। जाने अनजाने में हम अपने बच्चों को हट कर रहे, अनावश्यक प्रेम नहीं करते। माताएं उनको जगाने की बजाय दौड़ाने की बजाय माता के चाय बनाना, सो की जगह नहीं है, मुंह कभी धोया नहीं है, चाय बना के लिए हम लेटरिन नहीं करते हैं, चाय पी करना ये गलत दिनचर्या है। ऐसे दिनचर्या दिनचर्या के बारे में उन्हें एक बार और बताएंगे, पहले एक बार बता चुके हैं हम। बाहर से पहले कुछ प्रेम कर लेते हैं, गले को गले का आकुंचन करना है और अंदर खींचना है। अंदर रोक लीजिए, ज्यादा तो बंद लगा लीजिए, बहुत अच्छा। और दाएं से बंद करके बाएं से बाकी कर। अरे आपको सामर्थ्य तो आपसे भी ज्यादा है, मुझसे भी ज्यादा नमक खींच दिया, कहीं तो नहीं कर रहे हो, बाहर तरफ ऐसा नहीं कर रहे हो, अंदर खींचना है। मैं ये तारीफ कर रहा था कि मैं तो पिछले 15-20 सालों से कर रहा हूँ, ये लोग मुझसे ज्यादा करने लगे। हाँ अंदर खींचना कैसे? देखो खांसी आएगी, कोई बात नहीं, टुकड़ा वगैरह पहले गले का आकुंचन करके अंदर खींचना है, ठीक है? थोड़ी खांसी आती है इसको आप बहुत अच्छा अंदर रोक लीजिए, ज्यादा अंदर बंद लगा लीजिए, थोड़ी देर रोकते हैं और दाएं छोर बंद करके हकलाना
तो चलाना स्वर भंग, कई माता बहनों की आवाज मोटी होती है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा, गले के रोग के लिए बहुत अच्छा है। और जिनकी जीभ पकती है ना, जीभ पक जाती है, तालू से लगा लिया कर, 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम को और 2 मिनट दोपहर को, शाम तक आप देखेंगे कि आपके 80 से 90% खाने ठीक हो चुके और दूसरे दिन तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। चमत्कारी बहुत अच्छी ये चीज खेतरी मुद्रा बोलते हैं ना, खेतरी मुद्रा बोलते हैं ना इसको, क्यों आचार्य जी? हाँ जी, हाँ जी, जीभ को तालू से लगा के खेतरी मुद्रा बोलते हैं ना जी आचार्य जी। खेतरी, हाँ खेतरी मुद्रा, जिनकी जीभ बहुत ज्यादा पकती है, बहुत जबरदस्त है। चलिए आचार्य जी बता रहे हैं बहुत जबरदस्त है, और जो जबरदस्त है नहीं कीजिए, अब ध्यान से ही कर रहे हैं। वापस बात ध्यान एक क्षण के लिए बातें नहीं करनी है। हाँ आज बातें मैं करूंगा, आप लोग नहीं करेंगे। हाँ मेरे लिए दिया है आपने सम्मान भैया, आज आप बात बोलो, आज आपको केवल सुनना है। सुन देखिए एक अच्छा शक्ति सामर्थ्य बढ़ाने की एक बहुत अच्छा नियम है। जिस व्यक्ति में सुनने की क्षमता अधिक होती है, जितनी ज्यादा जिसकी सुनने की क्षमता उसकी उतनी ही शक्ति होता है, और जिसकी सुनने की क्षमता कम होती है वो ज्यादा होती है, बिजली जल्दी हो जाती है, अपने आप में तो सुनिए। और लोगों को सुनाना ज्यादा पसंद है, सुनना नहीं, वो भी प्रसन्न हो जाएगा कि भाई मेरी कोई सुन रहा है। हाँ तो ये हम लोग जो प्राणायाम भी हो सकते हैं, दाएं श्वसन की ऐसे, दाएं श्वसन की दाएं से छोड़ दीजिए, दाएं से वापस लीजिए, बाएं से छोड़िए, अब यही श्वासों की गति है। दाएं से 5 सेकंड में दाएं से छोड़िए, दाएं से लीजिए, बाएं से छोड़िए, बाएं से लीजिए, दाएं से छोड़िए, आंखें बंद हो, मन से जो। अब आपने इतने अभ्यास कर चुके हैं कि आपका घुटना 5-7 मिनट में नहीं होती, और फिर भी घुटना तो सीधा कर लेना, पीड़ा नहीं होती, ये खाता सारा ले लेगा, पर अनुलोम विलोम को तोड़ना है। शिव संकल्प के साथ, शिव संकल्प जो श्वासें हम ले रहे हैं उन श्वासों के साथ में प्रकृति माँ का आशीर्वाद, प्रकृति माँ का सामर्थ्य हमारे अंदर, आरोग्य हमारे अंदर, तो जो श्वास हम छोड़ रहे उसके साथ में हमारे को वेदना समस्या समाधान करें। ऐसे शिव संकल्प के साथ, ऐसे मंत्र के साथ चलिए करते हैं। लोग आंखें बंद रहे, आंखें ना खोलें। भजन बहुत सुंदर है। बैठ करके थका तो लेट करके करना, पैरों में दर्द होने लगे तो पैर सीधे कर लेना, पर अनुलोम विलोम लगातार करना, प्रार्थना के साथ, भगवान की उपासना के साथ। लगाया पहले हमने लगाया पहले, एक अनुष्ठान की तरह, एक साधना की तरह, 10,72,10,201 10 नाड़ी शुद्ध हो जाएंगे, आपकी कोई भी बीमारी लगेगी नहीं। पहला रीजनरेट हो जाएंगे, मृत कोशिकाएं जो आपकी मृत हो गई है वो ठीक हो जाएंगे, पुनर्जीवित हो जाएंगे, आपका रक्त शुद्ध हो जाएगा, आपके त्वचा का रोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपकी मन की मस्तिष्क की स्थिति ठीक हो जाएगी। और सदा तो करते करते ठीक हो जाता है। जब नसें सूख गई हमारे मस्तिष्क की तो सबर बढ़ जाएगी, नेत्र ज्योति बढ़ जाएगी, चश्मा बढ़ जाएगा। जितनी भी क्रिटिकल परेशानी, जितनी भी असाध्य रोग है, बड़ा लाभकारी है, चमत्कार लाभकारी, और चमत्कार केवल योग में है, बाकी के संसार के योग और ध्यान के अलावा, उपासना के अलावा चमत्कार संसार में नहीं है। नियम जो इस धरा का
नियम जो इस धरा एक आन ये एक जाल है रचा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने वही सृष्टि चलाए रचा है सृष्टि पढ़ने दीजिए अपने सत्य और सामर्थ्य को लगातार चलने दीजिए पूरा ध्यान केंद्रित करके श्वास की गति पर श्वास लेने और छोड़ने पर बस अपनी श्वासों को पढ़ते रहिए उनको निहारते रहिए अपनी श्वासों को देखते रहिए धीरे धीरे आप ध्यान में भी चले जाएंगे समाधि में भी चले जाएंगे ये समाधि विचार का मार्ग है जगत में जाना इन्होंने भेजा जगत में जाना तय कर लिया मन आप ठीक रहे मन भी ठीक रहे एक क्षण के लिए आपको टूट ना जाए मन टूट ना जाए इन्होंने भेजा जगत में जाना तय कर लिया लो दिखे तेरा भेजा है किस ने उसने भेजा है किस जगह में वही वापस बुलाए आने दीजिए सकारात्मक विचार और लोग करते सकारात्मक विचार हमारे मस्तिष्क को बोलने लगते हैं हमारा बौद्धिक पर बढ़ता हमारा विवेक बढ़ता है सबके सामर्थ्य और आरोग्य जो बढ़ता ही है धीरे धीरे हम समाज और ध्यान में जाने सत्य को समझने लगते हैं हम लोग का इतना बड़ा प्रभाव है कि हम सत्य को समझने लगते हैं कोई बात नहीं बुरा नहीं बेवकूफ नहीं बना सकता और लोग समझदार हर डाल हर पत में समाकर हर डाल हर पत में समाकर उन रंग बिरंगे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चलाए रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चलाए हमने लगाया पहले हमने लगाया पहले चलिए दोनों हाथ खोलते हुए हाथ खोल लीजिए दोनों हाथ नियम तो इस तरह का इतना रहिए इतना गुरु सच्चिदानंद भगवान की जब हम अनुलोम प्राणायाम करते हैं ये बात हम नित्य दोहराते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है एक प्रभु के आशीर्वाद की अनुभूति होती है वही है सच्चिदानंद भगवान सच्चा आनंद हम अनुभव कर लेते हैं तो वही सच्चिदानंद भगवान गुरु भगवान सच्चिदानंद महाराज की जय।
बैठे बैठे कुर्सी पे बैठ गए, उसकी पीड़ा करते तो साधना टूट जाती है। दर्द होता है तो अनुलोम क्या मन में ऐसी स्थिति स्वयं चेक कर लीजिए जिसमें आप ज़्यादा देर बैठ सके। लेट करके नहीं कर सकते, लेट तो सो नहीं सकते। अनुलोम विलोम की साधना चाहिए, बस दोनों करो ये नहीं फासला, दोनों हाथ पीछे, जिससे कि हमारी योग के प्रति, योग की क्रियाओं के प्रति उसकी रुचि समाप्त ना हो और पूरा अभ्यास ऐसे करना है, विवेक पूर्ण करना है। हम थके भी नहीं और हम रुके भी नहीं, ऐसे विवेक से। महाराज जी कहते हैं काम तो सभी करते हैं, जो व्यक्ति विवेक से पूर्वक उसी काम को विवेक पूर्ण करता है वो विशेषज्ञ बन जाता है, और जो विवेक पूर्ण नहीं करता है, अपने विचार को उसमें सम्मिलित नहीं करता, वो सामान्य रह जाता है। बस इतना समझा के और ज्यादा विभाग है नहीं। अपने विचार को, अपने विवेक का प्रयोग, विवेक दुनिया में न किसी किताब में नहीं है, न किसी दुकान में मिलता है। विवेक तो आपके घोषार से, आपके विचार से अपने आप जागृत होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना अलग होता है। चलिए, तो चार अभ्यास सब में करेंगे। मोबाइल का प्रयोग ज्यादा करें, धीरे धीरे कम कीजिए। सो जब आप बिस्तर पे सोए तो मोबाइल को थोड़ा दूर रख के सोए, इसकी रेडिएशन बहुत नुकसान करते हैं। 5-4 पत्ती तुलसी की मोबाइल के कवर में लगा के रखें, उससे रेडिएशन का खतरा बहुत कम हो जाता है, नुकसान कम हो जाता है। और काफी दिनों पहले ये साइंटिफिक सिद्ध हो चुका था। कुछ दिन तो हमने रखे, फिर बाद में हमारे आचरण व्यवहार से खत्म हो गए। कई बार तुलसी उपलब्ध नहीं होती, वही गलत बात है। 5-7 पत्ते तुलसी के, कुछ पत्ते तुलसी के, कुछ पत्ते नीम के, थोड़ी सी गिलोय की टहनी, डंडी जिसे बोलते हैं, थोड़ा सा गुआर का पाठ, आके दूध, अर्थात एलोवेरा और गेहूं का ज्वार, ये 5 चीज दवाई अच्छे से। दोनों हाथ पीछे, अच्छे से प्रयोग करें। ये 5 चीजों का पेस्ट बनाइए, पानी में मिलाइए, स्वयं पी लीजिए, पूरे परिवार को पिला दीजिए। समस्त रोगों का समाधान इस पेय पदार्थ में। उल्टा पुल्टा पेय पदार्थ मत पीजिए, ठंडा मतलब कोको कोला नहीं जी। पिछले जाइए कोनियों को बैठने का, काफी जो सिटिंग पोजीशन, आपको जो बैठ आ रहा है, जिसकी वजह से डाइजेशन खराब होता है, जिसकी वजह से उदास रहते हैं, निराश होते हैं, मन मस्तिष्क भारी हो जाता है। कई लोगों को हिचकी आती है, हिचका रोका सबसे तुरंत तुरंत 12 लोगों लाइए, कभी आती है और कहते हैं नानी याद कर रही है। नानी याद करती है नहीं करती है तो मुझे पता नहीं, पर ये पता है कि कब्ज थोड़ी पड़ी हुई, हाँ पेट साफ नहीं हुआ, हाँ तो कब्ज की वजह से आती है हिचकी। तो कब्ज का स्तर बढ़ जाता है तो कब्ज हिचकी आती है, और कई कारण हो सकते हैं साइड पे। तो हिचकी जब आती है तत्काल कई लोगों को हिचका रोग हो जाता है। कई तो 12 फ्लोर बनाता है पतंजलि का, 2 गुण 12 फ्लोर अपने नाश्ता और डेली आप ही नहीं बना लो, अपने बच्चों के लिए बना। सुबह खाली पेट, शाम को सोते समय 2 बूंद 12 फ्लोर या शुद्ध देसी गाय का घी 2 गुण सभी डाल सकते हैं। मानो घंटे सो बहुत अच्छा आहार है, नाश्ता में डाल 2 बूंद डाल सकते चलो, तो 2 बूंद 12 फ्लोर डाल दीजिए, 2 बूंद। और क्या करना है, सांस भरिए और ज्यादा बंद लगा दीजिए, रोक दीजिए सांस को। 3 से 5 बार करना है, जितनी देर आपको 5 बार करने में लगेगी उतनी देर में आपका इसका रोग खत्म हो जाएगा, उतना काम कर जाएगा। और कई लोग तो जब लाख रुपया दवाई जिंदगी को खराब करने के इसका कि जो छोटी सी चीज इसका रोग में धीरे धीरे समय लग जाता है, जितना ज्यादा होता है, और कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाता है, पहले दिन लाभ नहीं आता है, जीव ठीक हो जाता है। तो इसके बाद में और यहाँ भी भीतर जहाँ पे चढ़ाया है और समापन हुई हम भीतर उनके साथ करेंगे और श्रद्धापूर्वक करेंगे। हमारे जीवन में बड़ा विचार है, जिनको मानसिक समस्याएं हैं, जो विचलित रहते हैं, सर दर्द रहता है, नेत्र ज्योति की कमजोरी या बच्चा बढ़ना चाहते हैं,
भौतिक तत्व बनना चाहते थे। आज की प्रार्थना को जीवन में पूरी प्रार्थना करेंगे, थोड़ा 2-5 मिनट समय हो जाएगा। नित्य अपने जीवन में उतारे इस ध्यान को, इस प्रार्थना की करेंगे, सहजता आएगी, सफलता आएगी। जिनका बीपी बढ़ता है उनके लिए तो विशेष लाभकारी, हृदय में समस्या वाले लोगों के लिए तो रामनाम होती है। अब सालों दौरान एक ही दिन में झटने और टूटने लगता है। दिन में 2-4 बार कर लो, जिनको तनाव रहता है, जो बिछड़ी रहती है, जिनको अनिद्रा रहती है, नींद नहीं आती, चलिए कान बंद कीजिए। ऐसे देखो, अंदर कान में अंगूठा नहीं डालना है, कान की जो छुपी लोअर है ना उसका अंगूठा रखना है और ऐसे कान बंद करने। तर्जनी उंगली माथे पर, आजा चक्र पर थोड़ा सा दबाव, शेष 3 उंगलियां आंखों से स्पर्श कराना है, ना कि दबाव डालना है। मुंह बंद कर लीजिए, श्वास खींचते हुए भ्रमण की तरह गुंजन पूरी श्रेष्ठ तरह से। दोनों हाथ नीचे। जब ओंकार का नाम करें तो पूरी श्रद्धा से करना है, श्रेष्ठता से करना है। ओंकार का जो उच्चारण है वो ना ज्यादा तेज हो, ज्यादा तेज भी ना हो और सूक्ष्म भी ना हो, मध्यम हो। और ध्वनि ऐसी निकले जो अंदर के अंतिम कोने से निकले, आपके हृदय के अंतिम कोने से, भावनात्मक रूप से, भावों में बह करके, भावों में होकर अच्छे से लय होगा, ध्वनि होगा। चलिए सुनो।
ओंकार का मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्त्रार चक्र सभी चक्रों को जागृत करते हैं। ध्यान की प्रक्रिया है, इसका भी विधान होता है, एक प्रक्रिया होती है। ध्यान सहजता के लिए सरलता, ध्यान आत्मोन्नति के लिए, ध्यान प्रखरता के लिए, ध्यान इस समष्टि को प्रभु को समझने के लिए, ध्यान अपने आप को समझने के लिए बहुत अच्छे से पद्धति है। जब सारे विचार निरर्थक हो जाए तो ध्यान के माध्यम से निरंतर शक्ति, सामर्थ्य और आनंद, सारे मानसिक और आध्यात्मिक और आर्थिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए। जिस स्थिति में आपको सुख मिल रहा है उस स्थिति में बैठ जाए, आंखें बंद करें और पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए अपने स्वरों की, जो श्वासों की ध्वनि को सुनने का, उसको देखने का मन किया, बस अपने को श्वास और आगे बचाते देखिए अपनी श्वास। आधार ही तो है ये प्राण। प्राण वायु इसका स्पंदन है, मार्ग है आपको प्रवर्तन ले जाने का। हर श्वास प्रश्वास पर ओम का मानसिक जाप, उठान को, बिगड़ों को, समस्याओं को भूल जाइए, निर्विचार है, कोई विचार नहीं, और अनंत एकांत, अनंत शांति, अनंत चैतन्य अवस्था को चले और शांत और बंद आंखों से तो बार-बार धन्यवाद है प्रभु के दिव्यता को, प्रभु के तेज को, जिस धर्म में, जिस व्यवस्था में आपका विश्वास है उसी विश्वास में हो जाएगा। ईश्वर अल्लाह अपने बारे में उस दिव्य तेज को, उस दिव्य रोशनी को, उस दिव्य प्रकाश को निहारिए जो समष्टि को संचालित करने के साथ में आपको शक्ति और सामर्थ्य देता है। बस उसको निहारते रहिए, तन्मयता के साथ, आनंद के साथ, भावों को खो जाइए। रोने की इच्छा हो तो रो लीजिए, हंसने की इच्छा हो तो मनी मन में मुस्कुरा लीजिए। निकल जाने दीजिए वेग को, अनावश्यक जो वेग हमारे हृदय में भरे पड़े हुए उनको जाने दीजिए, छूटने दीजिए, टूटने दीजिए। जो अनावश्यक विचार भी आ रहे तो आने दीजिए, पर उन्हें ध्यान केंद्रित ना कीजिए, आएंगे और चले जाएंगे। एक बार तो जरूर आएंगे। आपको अनुभव होगा कि आपके हाथ उठे, आपके पैर उठे, आप जमीन से ऊपर उठे, आप हल्के हो उठने दो, रोग को नीचे गिरने दो, पीड़ा को समाप्त होने दो, मन को प्रसन्न होने दो, हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं पालन करेगा
कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को योग मार्ग पर चला, वेद मार्ग पर चला, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अब ऐसे जब ध्यान करेगा शवासन में से आए तब हाथों को घुसा करो, बार बार नहीं घिसने चाहिए। एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। उस ऊर्जा को सबसे पहले हम नेत्रों पे छिड़ी करते हैं, जिससे कि नींद जुड़ती हमारे सफर चेहरे पर हमारे खाते रहे, इसलिए चेहरे पर। फिर आप उसके बाद विश्राम कीजिए और अच्छे से कीजिए। हाँ, और जहाँ आपको पीड़ा है, जहाँ आपको दर्द है, जहाँ आपको दिक्कत है, आप और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। एकाग्रता से आप लोग एकाग्रता के लिए आनंद के लिए बहुत बहुत नमन करता हूँ। चलिए सिंहासन आ जाइए। दो प्रकार के जीवन होते हैं, मंदिर की तरह सबसे सोते रहो। आपने उजले कुदरे कोई बात नहीं, पुरुषार्थ किया था, व्यापार को बढ़ाना था, बिजनेस को बढ़ाना था, लेकिन अपने बच्चों को तो सलाह सुझा सकते हो, उनका जीवन तो बढ़ा दीजिए। उछले कूदे, तड़ करें, बैठक करें, आसन करें, दौड़े, भागे, शेर जैसा सामर्थ्य हो, बुझे बुझे से ना रहे, आंख में चश्मा ना हो। एक बात बताइए, आप कपड़े उठाइए, पैंट पहनते हैं, ऊपर से कोट या शर्ट पहनते हैं, ये बैलेंस बनाते हैं, कपड़ों का बैलेंस बनाते हैं, भोजन का बैलेंस बनाते हैं। ऐसे ही आर्थिक सामर्थ्य का और स्वास्थ्य का वो बनाइए बैलेंस। ध्यान का अपने बच्चे ऐसे कहते हैं, हमारी उम्र ये दिखाना पार्ट नहीं, आपको खेलिए, कूदिए, मस्ती कीजिए, नाचिए, डांस कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर बैलेंस बनाना पड़ता है नहीं पड़ता है। केवल पैंट पहनने तो आप किसी पार्टी में जा सकते हैं, केवल शर्ट पहनने से जा सकते हैं। ऐसे ही जीवन चलाना है, ध्यान साधना, योग साधना और मस्ती दोनों को साथ में लेकर के चलिए। तो सही चीज को समझिए, सब तरह को एक एक उंगली से ताली आचार्य जी आपको मोबाइल जोड़ देंगे, इससे मेरा मोबाइल छोटा हो गया, मोबाइल जोड़ दीजिएगा। और
हरी शरण लगा दीजिए, जल्दी सरका आकर के दौड़ करके हरी शरण लगा दीजिए। एक उंगली, दो उंगलियां आप, तीन उंगलियां, क्या और खिल खिला कर कहना हमारे जीवन से मैं बार बार निवेदन करता हूँ। बहुत सुंदर, दोनों हाथ फैला करके आनंद के साथ में प्रतिपल प्रसन्न रहना है, प्रतिपल आनंदित रहना है। मुझे जुड़ोगे मुझे, और प्रतिपल आनंद के साथ में हरी शरण